हरा गमछा से पैदा होने वाले सम्राट चौधरी जी आज हरा गमछा को पकड़ रहे हैं। लालू जी के आशीर्वाद से चलने वाले यह मुख्यमंत्री जी आज लालू जी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। राबड़ी देवी जी को नीचा दिखाने में लगे हैं। तेजस्वी जी को नीचा दिखाने के लिए ये भस्माचूर हो चुके हैं। बस लालू यादव जी को तंग करो, राजद को तंग करो, हरा गमछा को तंग करो, यादव को तंग करो। अभी हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं और देखिए कि तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वह सभी मौजूद हैं। वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जो है सुरक्षा श्रेणी में जो है बदलाव किया गया है, यानी कि Z+ की उन्हें सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उन्हें समान श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो ऐसे में राबड़ी देवी ने सुबह सुबह ही जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी आए थे उन्हें जो है लौटा दिया। उसके बाद देखिए कि तमाम जो राजद के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी जो है राजद जिस तरह से राबड़ी आवास के बाहर जो है पहरा लगाए हुए हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए खुद मौजूद है। तो देखिए राजद के विधायक गौतम कृष्ण हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वह भी जो है बाहर मौजूद है। क्यों आप लोग सर, क्या ऐसी नौबत आप पड़ी कि राबड़ी आवास के बाहर आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं? यह बेहद दुखद बात है कि सरकार बिहार में जो चोर दरवाजे से बने हुए मुख्यमंत्री हैं वो अब तानाशाही पे उतर गए। कैसा तानाशाही? जिनका कार्य करने का जो तरीका है वो RSS के कार्यालय से तय होता है। सम्राट चौधरी जी का सम्राट चौधरी जी का जो कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, सरकार के जो एजेंडे हैं वो RSS कार्यालय से तय होता है। और यह एजेंडा और जो सिलेबस है उस सिलेबस यही है, यादव को टारगेट करो, यादव को टारगेट करो, हरा गमछा को टारगेट करो, राजद को टारगेट करो, लालू जी को टारगेट करो, राबड़ी देवी जी को टारगेट करो, तेजस्वी जी को टारगेट करो। इस सिलेबस ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। राबड़ी आवास खाली करवाओ, सिक्योरिटी घटाओ, ये सिलेबस है। इस सिलेबस से बाहर ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी बिहार को जरूरत है भ्रष्टाचार मुक्त होने का। इस बिहार को जरूरत है कल कारखाने लगाने का। इस बिहार को जरूरत है बहन बेटियों की सुरक्षा को। इस बिहार को जरूरत है सामाजिक न्याय के वंचित लोगों को इंसाफ देने को। इस बिहार के लोगों को जरूरत है पलायन रोकने की। तो इस सिलेबस पे इस सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। TRD4 का जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उसका वैकेंसी कब आएगा, इस पे ध्यान ही नहीं है। कल कारखाने लगे, इस पे कोई ध्यान ही नहीं है। बस इनका ध्यान है बस लालू यादव जी को तंग करो, राजद को तंग करो, हरा गमछा को तंग करो, यादव को तंग करो। तो हम आखिर ये करना क्या चाहता है, यही हम लोग जानना। कौन इनको सिलेबस में पढ़ा रहा है, कौन उनके पीछे? इनका जो गुरुजी हैं वो मोदी जी हैं और सिलेबस तय होकर के आता है RSS कार्यालय से। RSS से सिलेबस तय हो रहा है। तो सम्राट चौधरी जी वो तो यहीं से निकले थे, राजद से ही निकले थे। ये भस्मासुर हो चुके हैं। पहले मैंने कहा है कि जो महादेव की पूजा करके निकले उसी महादेव को मिटाने के लिए भस्मासुर निकल गए थे। उसी तरह से ये हरा गमछा से पैदा होने वाले सम्राट चौधरी जी आज हरा गमछा को पकड़ रहे हैं। लालू जी के आशीर्वाद से चलने वाले यह मुख्यमंत्री जी आज लालू जी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। राबड़ी देवी जी को नीचा दिखाने में लगे हैं। तेजस्वी जी को नीचा दिखाने के लिए ये भस्माचूर हो चुके हैं। कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा? हम लोग अपने नेता के मान सम्मान की रक्षा में हम लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। पुलिस लगातार चला है। पुलिस प्रशासन की अब कोई जरूरत? अरे पुलिस प्रशासन तो बिहार सरकार तो अपने अनुसार तय करती है, इसलिए आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग अपने नेता की सुरक्षा में डटे हुए हैं। अच्छा, अभी हमने सुना है कि कई घोटाले भी हुए हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल में, वो धीरे धीरे उजागर भी हो रहे हैं, क्या कहिएगा इसका? बिल्कुल, यह घोटालों की सरकार है, अफसरशाहियों की राज चलती है। सारे घोटाले मैनेज हो जाते हैं, फाइल पर मैनेज हो जा रहे हैं सभी घोटाले जी। तो देखिए जिस तरह से राबड़ी आवास के बाहर हम मौजूद हैं और देखिए कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की जिस तरह से सुरक्षा कम कर दी गई है। उसके बाद सुबह सुबह जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पे आए थे, खुद जो है राबड़ी देवी ने उन्हें लौटा दिया। उसके बाद देखिए कि तमाम जो राजद के लोग हैं वो सभी मौजूद हैं, खुद वह सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। और देखिए कि खास तौर पे राजद के विधायक गौतम कृष्ण भी मौजूद है। तो हम चारों तरफ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से आप यहाँ राबड़ी आवास आते तो आपको
कई तरह के जो है सुरक्षा कर्मी यानी कि पुलिस यहाँ पर तैनात आपको मिल जाते हैं, लेकिन अभी चारों तरफ आप देखेंगे कि एक भी यहाँ पे सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों को लौटाया है, उसके बाद लालू परिवार में सुरक्षा कर्मी को लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है। और जिस तरह से लगातार राबड़ी आवास को खाली कराने को लेकर बातें चल रही थी, उसके बाद हरे गमछे को लेकर बयान आया था। यानी सरकार जो है कहीं ना कहीं, जिस तरह से विधायक जी ने बताया कि सरकार जो है कहीं ना कहीं केवल राबड़ी परिवार को टारगेट करने का काम कर रही है। तो सुरक्षा कम किए जाने को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? राबड़ी आवास भी खाली कराने की बात चल रही है, अब इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।